ये पहला क्वेश्चन था जिसमें आपको x एंड y दिया हुआ था और आपसे ये कहा गया था ये x वैल्यूज हैं, ये y वैल्यूज हैं। आपसे ये कहा गया था y इज इक्वल टू 10 के लिए x को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालो। The strategy should have been that instead of you write down 10 for P3Y, you switch the values of X and Y. So X in the place of Y and Y in place of X. This should have been done. आप में से अक्सर ने ये किया कि आपने x क्यूबिक इक्वेशन बना दी x में, इसको 10 रख के। अब इसको जब 10 रखकर आपने क्यूबिक इक्वेशन बनाई तो उसमें गड़बड़ ये हुई कि क्यूबिक इक्वेशन आपको 3 रिजल्ट दे रहा है। अब वो क्यूबिक इक्वेशन टेक्निकली तो ठीक है और शायद आप में से कुछ लोगों से टीए ने कह दिया था कि हाँ ठीक है ये मेथड, मगर उन 3 वैल्यूज में से आपने कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करनी है इसका कोई आपके पास मेथड नहीं है। सर 3 में से 2 कॉम्प्लेक्स आ रही थी तो हमने उन दो को रिजेक्ट करके थर्ड को ले लिया। कुछ लोगों ने 3 रिजल्ट दिखाई मुझे। सर जो एक्स वैल्यूज टेबल में थी उससे जो क्लोजेस्ट आ रही थी वो आंसर लिखा था, उससे जो क्लोजेस्ट आ रही थी, बट दैट इज नॉट technically that is not sound. When you can do this flipping of x and y and use the interpolating polynomial which is a function of y and then substitute y values x and the divided differences for x. इससे मैंने स्विच नहीं किया था बट डिवाइडेड डिफरेंसेस x के लिए ही निकाले थे, मतलब मैंने प्लेसेस स्विच नहीं की थी बट डिवाइडेड डिफरेंसेस x के लिए ही निकाले थे। और फिर यहाँ पे क्या वैल्यूज रखी थी? डिवाइडेड डिफरेंस x के निकाल लिए, लेकिन यहाँ क्या था? यहाँ x माइनस एक्स नॉट था। नहीं y माइनस y नॉट ही किया था। क्या वैल्यू, क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट क्या था? देखना पड़ा था, रिजल्ट याद नहीं है सर, खोल के अगर रिजल्ट तुम्हारा 2.669 है तो तुम्हें मार्क्स मिले होंगे, अगर नहीं मिले होंगे तो बस मुझे बता देना। और जब ये कैसे पता चलेगा? आपने सॉल्यूशन तो नहीं डाली ना? सॉल्यूशन डाल दिए मैंने एलएमएस रिसोर्सेज पे। सर मैं आपने मार्क्स डाले ना, मैं सॉल्यूशन मतलब हमें पता ये कैसे चलेगा कि हमारे मार्क्स कटे कहाँ भाई ये जो इस वक्त फाइल तुम्हें दिखा रहा हूँ एक्सेल शीट, ये मैंने एलएमएस की रिसोर्सेज में डाल दिए हैं सॉल्यूशन का फोल्डर बना के, तो वहां से देख लो इसको। ओके सर, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ज्यादातर लोगों ने सही किया, सिवाय उनके जिन्होंने पॉइंट सिलेक्शन में कुछ गड़बड़ की, सिवाय उनके जिन्होंने एस कैलकुलेट करने में गड़बड़ की। लाइक किसी को मैंने कमेंट किया था कि एस जो है वो 4/3 है, 4/5 नहीं है। सारा काम सही किया हुआ, एस की वैल्यू 4/5 लिखी हुई है। सो मोस्ट ऑफ यू हैव डन दिस क्वेश्चन करेक्ट, but not the some of you have done these mistakes that I indicated. Question number 3 questions में n-1 है या 2? अरे बाबा, अभी मैं तुम लोगों की जो इस वक्त एग्जिस्टिंग इवैल्यूएशन है ना, वो मैं ERP पे अपलोड करूंगा क्विज के अंडर। उसमें देखना तुम लोग कि जो क्विज नंबर 1 और क्विज नंबर 2 थे वो मैंने उस वक्त शुरू किया था एलएमएस का ये सारा सिस्टम करना, तो ग्रेडिंग का ऑप्शन कैसे करना था वो नहीं मैंने किया था, तो वो भी इवैल्यूएट कर लिए हैं मैंने। उसमें तो ज़्यादातर लोगों के मार्क्स जो है वो 8, 9, 10 8, 9, 10 चल रहे हैं। तो मैं सारे जब तक क्विज हुए हैं उनको एक्यूमुलेट करके उनका एवरेज आउट ऑफ 30 मैंने 30 कर दिया है वेट अल्टीमेटली क्विज का और 30 कर दिया असाइनमेंट्स का। So 40 will be the weight for final exam. तो ये जो है थर्ड क्वेश्चन सबने तकरीबन सही किया है, एक आध के अलावा। हाँ, the problem was in this question.
जहाँ 20 एक्स वाले क्वेश्चन का आंसर जो आप पहले बोल रहे थे 2.669 आ रहा था, राइट? जी जी, इसका सेकंड का जी, या सबसे फर्स्ट पहले। का? फर्स्ट का, यस, फर्स्ट का। 2.669। तो आपका यही है? जी सर, यही है। आपके मार्क्स कितने हैं? सर मैंने मार्क्स देखे नहीं है अपने, मुझे पता नहीं था वेरी कि गुड, अपलोड हो गए। वेरी गुड। अपलोड नहीं हुए? आप क्या LMS पे जब मैं ग्रेड करता हूँ तो आप लोगों को नजर नहीं आता? आता है ना, जब भी तो शोर मचाया भाई इतना। अच्छा सर, जो रिटर्न लिखा हुआ था वो मैंने खोल जी, के नहीं देखा, मैं वाह, देख लूंगी। क्या आलम है। एनीवेज, मैं वो कह रहा था कि क्यूबिक स्प्लाइन ज्यादातर लोगों ने सही किया है, एक आध ने गड़बड़ किया है। हाँ, मेजॉरिटी हैज डन दिस। अब वो कहेंगे जी आपने 10 पे चढ़ना सिखाया ही नहीं था। यस, दैट वाज ट्रू। मगर बात ये है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट क्यूबिक स्प्लाइन, वी कंसीडर दीज पॉइंट्स। 4 पॉइंट है हमारे पास। देखो यहाँ पे किस ऑर्डर में लिखे हुए हैं। What's the order of x values here? 1.2, minus 2.1, 4.2 and then 3.5. अच्छा, ये ऐसे हैं कि this is the first point, this is the second point, this is the third point, this is the fourth point. Bezier curve starts with the first point, terminates at the last point. अब क्यूबिक है, सेकेंड डिग्री है, फोर्थ डिग्री है, अब गाइडिंग पॉइंट्स हैं। So guiding points are always written in between starting point and the last point. This is the requirement of Bezier curve. But when we talk about B-spline, ये तो सिर्फ 4 पॉइंट चाहिए हुए थे। अगर मैं 6, 7, 8, 9 पॉइंट लेता, there will be more B-splines and every B-spline curve will have to be connected with the next one with continuity and reliability intact. यानी at a node जहाँ से दूसरा B spline शुरू होना है, वहां पे कंटिन्यूटी भी आएगी, डिफरेंशियबिलिटी भी आएगी। मदद तब आता जब मैं तुम्हें 5 पॉइंट देता और कहता कि 2 B spline कर्व डेवलप करो और तुम लोग फिर ऑर्डर सही किए बगैर उसको करते, तो एक यहाँ बन रहा होता, दूसरा यहाँ बन रहा होता, तीसरा कहीं और बन रहा होता, ज्यादा मजा आता। एनीवेज, आपने इसका ऑर्डर सही नहीं किया और जिसकी वजह से आपके ग्राफ जो है वो यहाँ पे कॉनकेव डाउन आया। अच्छा जी, अब मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए फॉर अवॉर्डिंग मार्क्स? यहाँ पे अगर किसी ने ये काम नहीं किया तो स्ट्रेट अवे इंटरपोलेशन टेक्निक इस्तेमाल ना करने के 5 में से 2 नंबर कट गए। एंड देन आपने क्यूबिक सॉल्व किया, इतनी मेहनत की और उसके बाद सर लेकिन उससे आंसर तो सही आ रहा था। 2.66931 नहीं मतलब जो मेरा आ रहा था ना आंसर 2.9 कुछ, तो मैंने हाँ, उससे उसको y की वैल्यू निकाली थी तो वो 10 ही आ रही थी। 10 ही आ रही थी। ठीक है, सही है। तो फिर अच्छा, सही हुआ ना सर? हाँ सही हुआ। अब मुझको बताओ, अगर मैं ये वैल्यू रखता हूँ तो y की वैल्यू 10 नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? सर इसमें मैंने चेक नहीं की। नहीं नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। इंटरपोलेशन जब हम कर रहे हैं तो हम बार बार ये जिक्र करते रहे हैं कि देयर इज सम एरर। दैट मीन्स यू हैव टू एस्टिमेट, you have not to find out the exact value. So we are doing interpolation. We are not determining the exact value. तो भाई एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए तो मैं सही आपको हर सवाल में कहता कि यार देखो, अगर सेकंड डिग्री है तो एक सेकंड डिग्री फंक्शन बनाओ, उसके अंदर एक्स रखो और वाई निकाल लो। It's not about exact value, it's about approximate value. We are studying interpolation. So interpolation had to be done there. So that's it. Isme majority of you have got the correct result. So majority of you have got the
full marks 5 out of this question. Here most of you have got full marks. तो 5 और 5 10. अब 2 मार्क्स या 3 मार्क्स यहाँ गए और यहाँ पर सत्यानाश कर दिया. 2 मार्क्स. जनरल स्कोर्स 3, 5, 5. If I consider it as 3, the total becomes 16. But the majority is awarded this. जो जिन बातों का भी मैंने डिस्कस, तो तुमने देखा होगा कि अगर तुम जाहिर दोस्त यार सारा आपस में आते, बहुत से लोगों का 14 नंबर है आउट ऑफ 20. मेरा ख्याल है roughly 20-25 students have got 14 marks, and that the reason is this. So अभी इसको हमने फाइनलाइज नहीं किया. एक चीज. दूसरी चीज ये कि जितने भी क्विज हो चुके हैं, क्विज नंबर 1 10 मार्क्स का था जो मैं चेक कर चुका हूं अपने पास, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है. और ये एंड ये टोटल बने कितने? 50. अच्छा, अब किसी ने आउट ऑफ 50 फॉर एग्जाम्पल उसके स्कोर ये है 9, 7, 10 एंड 14. कितने बने? 40. अब मैं इसको क्या करूंगा कि 17 multiplied by 3/5. So तुम्हारे स्कोर आउट ऑफ 30 ये आएगा. तो ये वाले मार्क्स जो हैं ये मैं ERP में अपलोड करूंगा. ओके, एंड देन यू सी दैट वेयर डू यू स्टैंड. With this comment I stop recording.